हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर सेल जो है क्लास 11th का। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले जानेंगे सेल होता क्या है, सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। सेल हैज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। देखिए उसका डिफिनेशन क्या होता है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? सेल is the fundamental structural and functional unit of life। सेल क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सेल होता है। उसके बाद जानते हैं कि सेल का डिस्क्राइब किसने किया था। सेल का डिस्क्राइब किसने पहले देखा था। नाम है एक व्यक्ति का नाम, उसका नाम है एंटोन ल्यूवेनहोफ। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ। इसने देखा था डिस्क्राइब एंटोन ल्यूवेनहोफ described first and saw life cell। यानी कि एंटोन ल्यूवेनहोफ ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था और उन्हीं ने सबसे पहले जिंदा सेल को देखा था। उसके बाद आते हैं सेल थ्योरी में। किसमें आते हैं? सेल थ्योरी में 1838 यानी कि 1838 में मैथ्यूस्लाइडेन ने सेल देखा था, जो कि प्लांट सेल में। किसने देखा था? प्लांट सेल में 1838 में। इन 1838 मैथ्यूस्लाइडेन saw a cell in plant cell। इसमें देखा था 1838 में मैथ्यूस्लाइडेन ने प्लांट सेल में सेल को देखा था। उसके जस्ट बाद 1839 में, इन 1839 यानी कि 1839 में किसने देखा था? स्वान साहब ने देखा था। किसने? स्वान सॉ सेल इन एनिमल। किसने देखा था? एनिमल। और उन्होंने कहा था, एनिमल में सेल देखने के बाद उन्होंने कहा था कि उसकी बाहरी वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ही सेड that is he said outer thin layer that is plasma membrane। उन्होंने उसका नाम दिए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद स्लाइडेन और स्वान साहब ने, किसने? स्लाइडेन और स्वान दोनों मिलके 1839 में क्या किए थे? सेल थ्योरी दिए थे। क्या दिए थे? सेल थ्योरी। यानी कि स्लाइडेन और स्वान इन 1839 स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड टू द सेल थ्योरी। किसने दिए थे? सेल थ्योरी। लेकिन वो सेल थ्योरी क्या था? वो सेल थ्योरी ये नहीं बता पा रहा था कि सेल कहाँ से आया। उसकी बात रुडोल्फ विर्चो साहब ने, किसने? रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया कि सेल कहाँ से आया। रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जितने भी सेल आए हैं वो पुराने पहले वाले सेल से आए हैं। डेट इज ओमनी सेलुला ई सेलुला। देखते हैं उसके बाद क्या है कि स्लाइडेन और स्वान साहब ने दिए थे सेल थ्योरी। क्या दिए थे? सेल थ्योरी। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर formulated the cell theory।
but this theory did not explain how cells are formed. यानी कि ये थ्योरी नहीं बता पा रहे थे कि सेल कैसे बना है, ये थ्योरी नहीं बता पाए कि सेल कैसे बना। उसके बाद एक साइंटिस्ट है रूडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बताया कि सेल आया कहाँ से। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने बताए थे? रूडोल्फ विर्चो। said all new cells are arises from pre-existing cells, that is omnicellular, acellular. All living cells are composed of cells and product of cells. दूसरा है all cells are arises from pre-existing cells. All cells are arises from